अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियां, आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के आज के हालात पर। जहरीली शराब ने जाने ली या अमवात दम घुटने से हुई। समंदरी में 4 नौजवानों की पुरस्कार हलाकत मुअम्मा बन गई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ, हतमी फैसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। बर्फ के गाले मसाइल पैदा करने लगे। गलियात रोड खैरा गली के मकाम पर बंद। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी से कई इलाकों में रास्ते बंद। सयाह फंस कर रह गए। बलूचिस्तान में भी सर्दी रंग जमाने लगी। कल्लात में बर्फबारी थम गई। लोग अपनी मदद आप के तहत रास्ते साफ करने में मसरूफ। उधर कोयटा के शहरी सर्द मौसम का मजा लेने खाबों के पॉइंट्स पर पहुंच गए। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, काफी जगहों पे घूमे फिरे, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कोयटा की स्नोफॉल। झील वगैरह की तरफ हम लोग गए थे, बहुत मजा किया, बहुत एंजॉयमेंट। मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद की डिस्पेंसरी 6 साल से बंद रही। सही कसर कब्जा माफिया ने पूरी कर दी। डिस्पेंसरी में ही दुकानें खोल ली, मगर महकमा सेहत गफलत की नींद से बेदार होने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का अज़्म। 2017 की पहली पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। सर्दी के बायस बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मुहिम मुलतवी। तो हौसला बुलंद तो मंजिल हो जाती है आसान। पेशावर की ज़ैनब ने पोलियो जैसे मोजी मरज को मात दे दी। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे बाहिम्मत टेबल टेनिस स्टार से। होशंगाबाद में कबूतरबाजी के मुकाबलों का इनेकाद। दूर दूर से आए कबूतरबाजों ने हिस्सा लिया। मुनफरिद मुकाबलों से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज। प्रोग्राम का आगाज करते हैं फैसलाबाद की खबर से। तहसील समंदरी में शादी की तकरीब में 4 नौजवान पुरस्कार तौर पर दम तोड़ गए। घर वालों और डॉक्टर्स के मौक़िफ़ में तज़ाद देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि हलाकतें मुमकिना तौर पर जहरीले खाने या शराब से हुई हैं, जबकि अहले खाना का मौक़िफ़ है कि अमवात दम घुटने से हुई। अब हतमी फैसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। मज़ीद तफसील के लिए देखेंगे नईम कैसर की रिपोर्ट। जहरीली शराब से मुबैना हलाकतों का एक और वाकया सामने आ गया। समंदरी के नवाही गांव 464 गाबे में शादी वाले घर में रात को सोए हुए 4 नौजवान 13 साला अहमद, 15 साला वसीम, 15 साला ज़ुबैर और 18 साला उस्मान पुरअसरार तौर पर दम तोड़ गए। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। 4 नौजवान रात ही रात में कैसे दम तोड़ गए, इसका फैसला ताहाल ना हो सका। घर वालों का कहना है अमवात दम घुटने से हुई, जबकि डॉक्टर्स का कहना है हलाकतें मुमकिना तौर पर जहरीला खाना खाने या जहरीली शराब से हुई। ताहम पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही इस बात का हतमी फैसला करेगी। बज़ाहिर ये केस तो पॉइजनिंग का लगता है, ठीक है ना, लेकिन उसके तो हम लैब्स में सैंपल भेजेंगे लाहौर में, और जो फाइनल कंफर्मेशन है कि ये
फाइनल रीज़न क्या थी, उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, वो तो फिर स्पेसिमेन की रिपोर्ट के बाद ही डिसाइड होगा। मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने का ये वाकया पुलिस एहलकार की शादी की तकरीब में पेश आया है। जराये के मुताबिक लवाहिकीन पर पोस्टमार्टम न करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 4 नौजवानों की पुरस्कार मौत दम घुटने से हुई या जहरीली शराब पीने से, ये तय करना भी बाकी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ही इस बात का तयन कर पाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन बैसलिम के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। कोयटा के लियाकताबाद बाजार में मोबाइल फोन मार्केट में आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसार हो गया है। फायर ब्रिगेड के अमले ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखेंगे फरीदुल्ला खान की रिपोर्ट। कोयटा के तिजारती मरकज लियाकत बाजार और प्रिंस रोड के संगम पर वाक़े मोबाइल फोन मार्केट के तीसरे फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आतिशज़दगी पर काबू पाया। 4 घंटे में हम लोग मेहनत करके काम किए, इसको बुझा दिए, तकरीबन कंट्रोल है और 15-16 गाड़ी तक व्हीकलों ने काम किए इसमें। आतिशज़दगी के बायस मोबाइल फोन का करोड़ों रुपए का सामान जलने के अलावा जूतों की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। आतिशज़दगी के दौरान दुकानों ने बच जाने वाले सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ऊपर गोदाम है, इसमें तकरीबन चार्जर और बैटरी करोड़ों रुपए का सामान माल पड़ा हुआ है। कम से कम एक दुकान में जो है वो 60 या 65 बोरे पड़ा हुआ है। इंतजामिया का कहना है कि मार्केट की तीसरी मंजिल पर जाने के लिए एक ही रास्ता है और आग पर फौरी तौर पर काबू पाने के इंतजाम न होने के बायस नुकसान ज्यादा हुआ। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्म शहजाद के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जहां सयाहों की मौजें लग गई हैं, वहीं रास्ते बंद होने से सयाह मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। गलियात में बाड़ियां के करीब सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं, जबकि कल्लात में बर्फबारी से सड़कों पर जिंदगी जम कर रह गई है। दूसरी जानिब अयूबिया और ठंडियानी में गैस की लोड शेडिंग ने भी शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कहीं रास्ते बंद हैं तो कहीं गाड़ियों का ईंधन खत्म हो गया। सर्द मौसम में सयाह रुल गए। गलियात के इलाके बाड़ियों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जहां पेट्रोल खत्म और रास्ते भी बंद पड़े हैं। 250 से ज्यादा फंसे सयाहों के पास खाने पीने की अशिया भी खत्म है, राबते भी मुश्किल हो गए। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। इलाके में रास्ते बंद हैं, सयाह भी परेशानी से दो चार हैं। अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। घरों में गैस भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से खाना पकाना मुश्किल है। बलूचिस्तान के इलाके चमन में भी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हैं। दरा कुवैत में माल बरदार गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। सैर सपाटे के लिए आने वाले सयाह भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। कल्लात में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बिजली और गैस की बंदिश के बायस लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। गलियात में दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आफाक अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आफाक, बताइए कि मामूलाती जिंदगी यहाँ पर कैसे गुजर रहे हैं और सयाह किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जी मदीहा, गुज़श्ता रात को होने वाली बर्फबारी के बाद गलियात में लातादाद सयाह जो आए हुए थे वो फंस कर रह गए थे, क्योंकि रोड से अच्छी तरह से बर्फ न साफ होने की वजह से फिसलन और स्लिपरी के बाद सैकड़ों सयाह जो थे वो रात रोड पर ही बसर करने पर मजबूर रहे हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि गलियात में क्योंकि ठेकेदार जो है प्राइवेट ठेकेदार को सड़क से बर्फ साफ करने का ठेका दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों को मुश्किलात होती है, क्योंकि ठेकेदार के पास माकूल मशीनरी न होने की वजह से और रोड पर केमिकल का छिड़काव न होने की वजह से स्लिपरी होती है, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर यही हालात रहते हैं गलियात में रोड के। अच्छा आफाक, फिर आपने सयाहों से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा? जी, गलियात में फंसे हुए सयाहों की आज जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से निकलकर मरी पहुँच जाएं ताकि हम वापस घरों को लौट सकें। इसके अलावा और बड़ी तनकीद तो आफाक, रास्ते खुलवाने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं?
जी, इंतजामिया ने चूँकि रास्ते एक दफा मशीन ने साफ तो किए हैं, लेकिन फिसलन और स्लिपरी के बायस सियाहों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। तो आफाक ये बताइए कि मजीद बर्फबारी के भी क्या इम्कानात हैं? जी, मदिहा महकमा मौसमियात ने मजीद एक दिन के लिए पेशन गोई की है कि कल भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त अगर से बर्फबारी का सिलसिला थमा हुआ है, लेकिन स्याह काले बादलों ने मरी और गलियात को अपनी लपेट में ले रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक अब्बासी, आपने अपडेट किया। मुल्क के बालाई इलाकों की तरह आजाद कश्मीर में भी गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी के बावजूद रुई के गालों की तरह गिरती बर्फ को देखने के लिए सयाह पीर चनासी पहुंच गए हैं। मजीद बताएंगे मुजफ्फराबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों वादिये नीलम, लीपा, रावलाकोट, बाग और पीर चनासी के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से सुबह तक जारी रहा। बर्फ का नजारा करने के लिए नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फराबाद के नवाही तफरीही मुकामात पीर चनासी और सना मोटरसाइकिलों पर पहुंच गई। हम इस्लामाबाद से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और मैं कहता हूँ कि सबको आना चाहिए यहाँ पे। बर्फबारी के बायस वादिये नीलम में शारदा से ताओबट और एशिया से लीपा तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आजाद कश्मीर के बालाई मुकामात पर बर्फबारी का ये सिलसिला जो है अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। तफरीही मुकामात पर सयाह वक्फे से जारी बर्फबारी में मौज मस्ती के साथ साथ एक दूसरे पर बर्फ के गोले भी फेंकते रहे। काफी अच्छा है और काफी अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा बर्फबारी हो रही है, अच्छा लग रहा है और लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान में निकलें और अपने इन इलाकों में देखें। इतनी खूबसूरती तो शायद बाहर मुल्क भी ना मिले इस टाइम। आजाद कश्मीर के बालाई मुकामात पीर चनासी, तोली पीर, गंगा चोटी, केल, शोंठर और रती गली में गुज़श्ता 15 घंटों के दौरान 3 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कैमरामैन MD मुगल के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।